नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए, अभी हमने पिछली क्लास में देखा था भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। आज हम देखेंगे भिन्नों का हम जोड़ देखेंगे और भिन्नों का हम क्या देखेंगे, घटाव भी देखेंगे। दोनों हम एक ही क्लास में करने वाले हैं, एकदम जीरो लेवल से करेंगे। सभी बच्चे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और बच्चों से जरूर एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया करिए, रफ पेन लेके बैठा करिए, उनको बढ़िया से लगाया करिए। एक प्रॉपर तरीके से बेसिक नोट्स आप बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी भिन्न का बेसिक पूरी तरह से भिन्न क्या होती है और भिन्नों के प्रकार आप एकदम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज भिन्न की जोड़ और भिन्न के घटाव की तरफ। बीच में वीडियो में जरूर देखिएगा कि बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं। चलिए शुरुआत ही करते हैं स्लाइड में। चलिए एक तरफ हम जोड़ का टॉपिक लिख लेते हैं, जोड़, और एक तरफ हम कर लेते हैं क्या, घटाव। दोनों को हम एक साथ ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें क्या होगा, केवल और केवल चिन्ह का खेल होगा और कुछ नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं 2/3 प्लस 4/3 कर दिए। ये हम जानते हैं कि ये हमारा क्या है, ये एक भिन्न है, ये भी एक क्या है, भिन्न है। तो इन भिन्नों का हम जोड़ कैसे करेंगे, आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहे। एकदम आराम से, एकदम जीरो लेवल से हम करने वाले हैं और हम 100% गारंटी देते हैं कि जो बच्चा आराम से इस वीडियो को देखेगा, आराम से उससे जोड़ और घटाव भिन्नों का निश्चित रूप से बनने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे जो अंश बटे हर में ये भिन्न लिखी हुई है, यहाँ पे हम दोनों को क्या लेंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे हम ले लेते हैं। अक्सर बच्चे यही करते हैं। तो चलिए वीडियो में बीच में देखिएगा कि बच्चे गलती करते कहाँ हैं। ये सेम संख्याएं हैं तो यहाँ बच्चे क्या करते हैं, ले लेते हैं। चलो बढ़िया है। यहाँ फिर क्या करते हैं, ये जो हर में है, हर का हर में क्या करते हैं, भाग करते हैं। क्या करते हैं, भाग करते हैं। भाग में 3 का 3 में भाग देंगे तो कितना आया, 1 आया। कितना आया, 1। और जो आंसर आया है उसका यहाँ अंश में उसी के क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा। तो गुणा किसका करेंगे, 1 का। किस में करेंगे, 2 में। तो 2 1 कम 2 हो गया। यहां तक सभी को एकदम आराम से समझ में आया होगा। अब बीच में जो चिन्ह है वो चिन्ह हम लगा दिए प्लस का। सेम प्रक्रिया, सेम प्रोसेस इधर भी चलती है। इसका यहाँ हमें भाग देना है, भाग देना है, और जो आंसर आए उसका गुणा इसी के अंश में। तो इसमें भाग देने पर हमें 1 मिला। अब इसका हम गुणा यहाँ करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा हम 1 का करेंगे तो यहाँ पे 4 1 कम 4 आ गया। एकदम प्रॉपर तरीके से सभी को दिख रहा होगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे हम। तो 4 2 6, 6 बटे आ गया 3। एक ऑप्शन ये तुम्हारा आंसर होगा। दूसरा अगर इसको आप काट के लिखेंगे तो 2/1 भी आपका आंसर हो सकता है। ऑप्शन में ये है तो ये आंसर, नहीं है तो ये आंसर। दोनों ऑप्शन, दोनों आंसर सही होंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसी सवाल को हम घटाव में लेके। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 4/3 माइनस 6/3 लिखा हुआ है। अब बोल दिया कि इसका घटाव करिए। तो निश्चित रूप से बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ ये जो संख्या लिखी है इसी का हम क्या कर देते हैं, इसी को उतार देते हैं। बिल्कुल उतार दिए। फिर यही प्रक्रिया जो यहाँ की है वही इसमें भी होगी, बस चेंज क्या होगा, बीच में जो ये चिन्ह है घटाव का, इसको हमें लिखना है। तो 3 1 कम 3 और 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 माइनस इसका यहाँ 6 लिख लीजिए, अभी माइनस में आंसर आ जाएगा तो यहाँ 2 लिख लीजिए आप। तो यहाँ जब किए तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इनको घटाए तो 2/3 आ गया। कितना आ गया, 2/3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। याद रखना है बच्चों, ये कब ऐसा होता है, जब हर समान हो। यहाँ आप एक नोट लगा लीजिएगा कि जब
भिन्नों का, आपको स्क्रीन में लिखा भी मिल रहा होगा, जब भिन्नों का हर समान हो तो हम डायरेक्ट ऐसे लगा लेते हैं, वही संख्या उतार के लगा देते हैं। इसमें तो बच्चे गलती नहीं करते हैं। थोड़ा सा अगर जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं, इन दोनों का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, और वो निश्चित रूप से गलत माना जाएगा, गलत होता ही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, दूसरे टाइप की तरफ इसके। चलिए, तो आपको लिखा दिख रहा है कि अब हम देखेंगे कि जब भिन्नों का हर क्या हो, अभाज्य संख्या हो, तब क्या करेंगे। तो भिन्नों का जब हर अभाज्य हो, जैसे यहाँ पे 3/2 लिखा हुआ है प्लस 5/3 लिख दिया गया, तब क्या करेंगे। सेम सवाल इधर दूसरा कर लेते हैं, इसी तरह का 5/3 माइनस 2/5 ही कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इतने कर लेते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या करते हैं। जब ऐसा भिन्न का जोड़ और ऐसा घटाव आता है तो बच्चे करते क्या है, गलती कहाँ पे करते हैं, ये देखने वाली बात है। यहाँ जो लिखा हुआ है डायरेक्ट बच्चे क्या कर देते हैं, गुणा। अभाज्य संख्या है तो सही हो जाता है, यहाँ भी क्या कर देंगे, गुणा। लेकिन बच्चों यहाँ डायरेक्ट गुणा नहीं किया जाता है, यहाँ पे जो हर लिखा होता है, हर में जो संख्याएं रहती हैं उनका हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं, अभी इसमें वीडियो में आपको नहीं, ऑफलाइन पढ़ा दिए हैं। वीडियो में बहुत जल्द एलसीएम सीएफ एकदम मस्त सा वीडियो आने वाला है। चलिए, तो यहाँ 2 और 3 हमारा है, इनको हम क्या कर लेते हैं, इनका एलसीएम 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 3 लिख दिए, फिर 3 से काट दिए। एलसीएम इनका कितना आया, 2 × 3 यानी कि 6 आया। कितना आया, 6। तो चलिए वही प्रक्रिया करते हैं, यहाँ गुणा नहीं करेंगे बच्चे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद ये गलती बच्चे नहीं करेंगे। एलसीएम आया 6। अब जो पीछे आपने किया था इसका भाग यहाँ देना है तो दे दीजिए, 2 तिहाई 6, 3 आंसर आया। 3 का गुणा हम ऊपर करेंगे तो 3 3 का 9 हो गया। अब यहाँ जो चिन्ह है वो चिन्ह हम लगा दिए। फिर अब यहाँ वही प्रक्रिया करना है, इसका भाग 6 में देना है। 3 का भाग 6 में दोगे तो 3 दूनी 6, 2 आया, और 2 का गुणा ऊपर करके देंगे तो 2 पंचे 10 हो गया। अब इनको जोड़ दीजिए तो 10 9 19/6 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सभी बच्चों के समझ में आया होगा। चलिए अब यही घटाव में भी देख लेते हैं क्या प्रक्रिया है इसकी। इनका भी हम एलसीएम ले लें, इधर साइड में 3 और 5 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। ये पहले 3 से कटा तो 1 आया, 5 नहीं कटेगा तो उतार दिए, फिर 5 से कटा तो 1 और 1। एलसीएम कितना आया इनका, एलसीएम आया 3 × 5 यानी कि 15 आया। अभाज्य संख्याएं हैं तो डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, वो भी सही हो जाता है, लेकिन वो एक तुक्का होता है जो कहीं कहीं फिट हो जाता है। चलिए यहाँ पे 15 आ गया। 15 में हम 3 का भाग देंगे जब तो 5 आएगा, 3 5 15, और 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 5 25, माइनस 5 का गुणा हम 15 में हम 5 का भाग दिए तो 5 3 15, 3 आया, और 3 का गुणा हम ऊपर करेंगे तो 3 दूनी 6 आया। इनका जब घटाव होगा तो 19/15 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 25 में 6 घटा देंगे तो 19 आएगा, बटे में 15 है तो 15 हो जाएगा। ये क्या है, अभाज्य संख्या का क्या है, जब हर में अभाज्य संख्या हो तब करते हैं ऐसा। लेकिन अब कहानी क्या बनने वाली, जहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, हम पढ़ाए हैं तो उसमें समझ में आया कि बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए, तो इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि जब भिन्नों का हर क्या हो, भाज्य संख्या हो, तो उसको हम कैसे करेंगे। और भाज्य ये पूरी नंबर सीरीज आपको वीडियो में पढ़ा हुआ, लास्ट में आप देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्या करते हैं। जब ऐसे सवाल आते हैं तो बच्चे डायरेक्ट यहाँ क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। यहाँ भी ऐसे ही करते हैं, तो यही बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। बिल्कुल यहाँ पे आप गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि यही सबसे ज्यादा गलती है, बच्चे यही करते हैं। हमने अभी क्या बताया, जो हर में लिखा उनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 4 और 6 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। चलिए 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6,
फिर 2 एकम 2 और 3 नहीं कटेगा, लिख दिए। एलसीएम इनका कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 आया, यानी 2 दूनी 4, 4 तेई 12 आया। कितना आया, 12। अब बच्चे जो गलती करते हैं यही छचों को 24 कर देते हैं, वही बहुत बड़ी गलती हो जाती है। कितना आ रहा है, 12, तो हम 12 यहाँ लिखे। अब वही प्रक्रिया वही रहेगी, हर का भाग यहाँ दो, 12 में 4 का भाग दिए 3 आया, 3 का गुणा 3 में किए 9 आया, प्लस 6 का भाग 12 में दिए 2 आया, और 2 का गुणा 4 में कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो गया। इनको जोड़ देंगे तो 17/12 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे यहाँ भी करना है आपको। 8 और 6 का आप ले लीजिए एलसीएम, 2 से काटे 4 और 3 आया, फिर 2 से काटे तो 2 और 3 आया, फिर 2 से काटे 1 और 3 आया, फिर 3 से काट दिए 1 और 1 आया। तब तक काटना है जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। चलिए देख लेते हैं एलसीएम कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 आया। कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं तो 48 आ रहा है, तो गलत हो जाएगा। आप एलसीएम लेके ऐसे सवालों को करें, निश्चित रूप से सही होगा। तो चलिए 8 त्रिक 24, 3 त्रिका 9, माइनस 6 चौको 24, 4 तेई 12। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ भी गलती हो जाएगी बच्चों। 9 में 12 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, निश्चित रूप से घटेगा, घटना पड़ेगा उसको। कैसे घटाएंगे, 12 में 9 घटाएंगे आप तो 3 आएगा, 3/24 आप लिख देंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जो संख्या बड़ी है उसमें जो चिन्ह बड़ा है उसी को लगा दीजिए। 12 के साथ हम देख रहे हैं कि माइनस चिन्ह है, यानी बड़ी संख्या में माइनस है, तो आंसर भी हमारा कहे में आएगा, माइनस में आएगा। इसका आंसर -3/24, या इसको आप काटना चाहें तो -1/3/24, 1/8। ये भी सही है, ये भी सही है। आपको जो सही लगे आप कर दीजिएगा। तो निश्चित रूप से कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे सपोर्ट बनाए रखें। अब बच्चों के लिए इस स्लाइड में हम क्वेश्चन दे रहे हैं, सभी बच्चे, उम्मीद करता हूं मैं कि कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बस आपको देना है, निश्चित रूप से आप दीजिएगा। तो बढ़ाइए नेक्स्ट स्लाइड। ये क्वेश्चन का आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर इनके आंसर बताएंगे, उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे बताएंगे। ये वीडियो आप यहीं पर रोक के आप क्वेश्चन आराम से लिख लीजिए, इनके आंसर रफ पेन लेके लगाइए और कमेंट बॉक्स में सभी के आंसर जरूर बनाइए। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। भिन्नों का जोड़ और घटाना तो होगा, गुणा और भाग को लेके। धन्यवाद।